सर एक्सपोर्ट के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो क्या रहता है? जैसे कि हाई रहता है कि मीडियम रहता है कि बिल्कुल लो रहता है? तो मतलब उस हिसाब से आप क्या सजेस्ट करोगे प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से? एक्सपोर्ट में प्रॉफिटेबिलिटी का जहां तक सवाल है, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। केमिकल फार्मा सेक्टर में 100 to 100% तक के मार्जिन है। फूड स्टफ में 50% तक के मार्जिन है। एंड ज्वेलरी में 15-20% तक के मार्जिन है। क्लोथिंग में, गारमेंट्स में 20% तक के मार्जिन है। तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। अगर आप ट्रेडर है किसी भी प्रोडक्ट के, तो आप अगर ट्रेडिंग करेंगे, पीछे से माल लेके आगे भेज रहे हैं, तो उसमें आपको मार्जिन नेचुरली कम मिलेगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, तो वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। अगर आप फार्मर है और आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट बहुत नेग्लिजिबल है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप ट्रेडर है और आप किसी फार्मर से या मंडी से माल लेके आगे भेज रहे हैं, तो आपको बहुत ही माइनर प्रॉफिट मिलेगा। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोफाइल आपका क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, इंडस्ट्री क्या है, उस पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। बट मेरा मानना ऐसा है कि बिजनेस में प्रॉफिट लॉस देखने से पहले बिजनेस का साइकिल, बिजनेस का एसओपी, बिजनेस का सिस्टम सेट हो जाना चाहिए। आपके पास सही बायर्स हो, सही नेटवर्क हो, सही पार्टीज हो, सही सप्लायर हो, सही पैकिंग हो। अगर ये सब आपने मेंटेन कर लिया, तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट आने ही वाला ये जो बिजनेस है वो किसके लिए बेस्ट है? है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस्ट किसके लिए है, अगर ये मैं बात करूं तो सभी के लिए बेस्ट है। अगर कोई फ्रेशर है, कोई स्टार्टअप है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब कर रहे हैं, वो अपना एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज द राइट चॉइस। आप वहां पे अगर छोटा एक्सपोर्ट करना है तो ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो। पूरा शिपमेंट करना है, कंटेनर करना है, तो आप एक्सपोर्ट के थ्रू कर सकते हो। आईसी कोड और बेसिक सब डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर सकते इसमें गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है सर रिसेंट में? हो। करंट गवर्नमेंट का सपोर्ट हो या इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट आई, सपोर्ट सबका कोई ना कोई फॉर्मेट में रहा है। कोई गवर्नमेंट इसके लिए अगेंस्ट तो खड़ी नहीं है कि भाई एक्सपोर्ट नहीं होने देना है। हर कोई गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट होगा। करंट गवर्नमेंट का सपोर्ट ज्यादा इस सेंस में जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दे रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो रोड अच्छे हो रहे हैं, ब्रिजेस अच्छे बन रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ट्रेन चल रही है, सुपर फास्ट हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो माल पोर्ट पे पहले पहुंचने का एवरेज टाइम 7 डेज था इंडिया में, वो घट के अभी 2-3 दिन पे आ गया है। तो अभी किसान अपना माल जल्दी पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो। चाइना में ये 2 घंटे का है एवरेज टाइम, कि 2 घंटे में चाइना में किसी भी पोर्ट पे माल पहुंचाना हो, 2 घंटे का एवरेज टाइम लगता है। इंडिया में अभी भी ये 2 दिन है, जो पहले 7 डेज था। और ये 2 दिन से इंडिया भी चाहती है कि इसको हम 3-4-5 घंटे पे लेके आए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही अगर अच्छा हो गया, तो यही बहुत बड़ा सपोर्ट है। गवर्नमेंट और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर रही है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। जो जितना भी करप्शन था वो सब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो सपोर्ट है और बड़े लेवल पे सपोर्ट है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही है, वो भी सपोर्ट है। बाहर जो फेयर लग रहे हैं उनकी सब्सिडी दे रही है, वो भी सपोर्ट है। रोज मुझे सीओ का एक मेल आता है कि भाई हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है, हम इस कंट्री में जा रहे हैं, इतना खर्चा है, उसमें से इतना खर्चा आपको खाली देना है, बाकी सब्सिडी आपको मिल रही है गवर्नमेंट की। डेली मुझे 1 या 2 मेल आते हैं सीओ के। ये भी एक सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट चल रहा है, ये सभी के लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए स्पेशल कोई सपोर्ट है, सभी के लिए सपोर्ट ओपन है, सब ले सकते हैं। तो ये सपोर्ट लेके सबको आगे बढ़ना चाहिए आने वाले टाइम में। अब मैं ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछती हूँ कि ये जीएफई क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए? जीएफई में और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है, अगर इसका मुझे आंसर देना हो तो मैं यही कहूंगा कि जीएफई एक विजन लेके चल रहा है। जीएफई का विजन ये है कि भी जो देश करना चाहता है, आज देश ने एक प्लेज लिया है कि 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो मैं और मेरी कंपनी उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, मेरा वही एक ड्रीम है कि मुझे भी एक्सपोर्ट बढ़ाना है, मुझे भी एक्सपोर्ट के लिए काम करना है, मुझे और ज्यादा स्पीड के साथ लगना है, मुझे और ज्यादा कंट्री में जाना है, और ज्यादा कंट्री में हमारा नेटवर्क होना चाहिए, और ज्यादा क्लाइंट हम लोग अपने साथ कनेक्ट करें, उनको दूसरे कंट्री में पहुंचाएं, उनका मटेरियल, उनका प्रोडक्ट, उनके आइटम्स डिफरेंट कंट्री पे पहुंचना चाहिए। तो जीएफई हमेशा डिफरेंटली सोचता है। जीएफई हमेशा लोगों की मदद कैसे की जाए डिफरेंट तरीके से वो सोचता है। तो जीएफई में और दूसरे लोगों में शायद डिफरेंस ये है कि हम एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। आज शायद वर्ल्ड का
सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क हमारा है जीएफई का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो। आज शायद इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ट्रेनिंग की और शिपमेंट की बात करें तो। और ऐसा कोई दूसरा नेटवर्क आज इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जो शिपमेंट लेवल तक का सबको ट्रेनिंग देता है, कि शिपमेंट भी करवा के देता है। यानी 100% एश्योरेंस कि आपको एक्सपोर्टर हम बना ही देंगे, वो सिर्फ जीएफई में ही होता है। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि जीएफई से किसको नहीं जुड़ना चाहिए और क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, तो जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, जो समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ पूछने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है किसी से, तो वो हमसे शायद नहीं जुड़ेगा। जो सोचता है कि हमने ट्रेनिंग ले लिया है कहीं से भी, अब हम शिपमेंट कर सकते हैं अपने दम पे और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, तो वो शायद जीएफई से नहीं जुड़ेगा। तो ऐसी जिसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है या जिसको लगता है कि हमें सब कुछ आ गया है, अभी हम सब समझ गए हैं, सीख गए हैं, तो वो शायद जीएफई से नहीं जुड़ेगा। अदरवाइज़ जीएफई के पास जुड़ने का मौका सबके लिए है। हम कुछ ना कुछ सपोर्ट, सब कुछ ना कुछ हेल्प हम सबकी करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मैं कह सकता हूँ इस बारे में तो।